तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है पाषाण काल पार्ट 2। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है पाषाण काल पे आज हम चर्चा करेंगे और पाषाण काल के दूसरे पार्ट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ताम्र पाषाणिक कैथा संस्कृति की खोज की गई थी। ताम्र पाषाणिक कैथा संस्कृति की खोज वी.एस. वाकड़कर महोदय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा लहुरा देव से। नेक्स्ट, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। अनाज की उपज प्रथम बार नवपाषाण युग में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा भीमबेटका। भीमबेटका की खोज वी.एस. वाकड़कर महोदय ने 1958 ईस्वी में किया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में स्थित हैं। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक का अर्थ है, प्रागैतिहासिक का अर्थ वह इतिहास जिसको पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। नेक्स्ट, मानव को आग की जानकारी किस काल में हुई थी? मानव को आग की जानकारी निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी, परंतु मानव ने आग का उपयोग करना या आग का प्रयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था। आग के उपयोग के प्रथम प्रमाण चीन के चाओजू कोजियन गुफा में मिलता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पेबुल उपकरण संबंधित है। पेबुल उपकरण संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से। नेक्स्ट, सोहन घाटी का संबंध है। सोहन घाटी का संबंध निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से है। नेक्स्ट, भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक वेलन घाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल का मानव अपना पेट पोषण अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा मारे गए जानवरों के शरीर में से मांस निकालकर वृक्षों से कंदमूल फल इत्यादि से करता था, परंतु पेट पूजा हो जाने के बाद जो खाद्य पदार्थ बच जाता था उसे अपने अस्थायी निवास में लाकर रख देता था और मानव की इसी अवस्था को हम खाद्य संग्राहक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, शल्कों या फ्लेक्स से बने औजार संबंधित हैं। शल्कों या फ्लेक्स से बने औजार मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट, भीमबेटका का संबंध है। भीमबेटका का संबंध एक प्रागैतिहासिक चित्रकला स्थल से है। नेक्स्ट, पशुपालन संबंधित है। पशुपालन का संबंध मध्य पाषाण काल से है। मध्य पाषाण काल के दो प्रमुख स्थल बागौर और आदमगढ़ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट, भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात
मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं? तो इसका उत्तर होगा सराय नाहर राय और महदहा। सराय नाहर राय और महदहा का उत्खनन प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में किया गया था, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। स्तंभ गर्त का पाए गए हैं वह सराय नाहर राय और महदहा से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी तांबा। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। नेक्स्ट, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ की खोज 1974 ईस्वी में जीन फ्रांसिस जर्जिस और कैथरीन जर्जिस ने किया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कोल्डिहवा का संबंध है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहवा से चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वे भारत के ही नहीं वरन विश्व के सबसे प्राचीनतम चावल के प्रमाण हैं। कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट, बुर्ज-होम संबंधित है। बुर्ज-होम का संबंध नवपाषाण कालीन स्थल से है। बुर्ज-होम की खोज किसने किया था? बुर्ज-होम की खोज टेरा और पीटरसन ने 1935 ईस्वी में किया था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद है। चिरांद का उत्खनन 1962 या 63 ईस्वी में VK सिन्हा ने कराया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कुंभकारी प्रारंभ हुए। कुंभकारी का प्रारंभ नवपाषाण काल से हुआ है। नेक्स्ट, ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है आहार संस्कृति। नेक्स्ट, हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है कैथा संस्कृति। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है कैथा संस्कृति। नेक्स्ट, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध है, इनाम गांव का संबंध जोरवे संस्कृति से है। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं? पत्थर के औजार निम्नलिखित किस स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा आहार संस्कृति। नेक्स्ट, दैमाबाद का संबंध है। दैमाबाद एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और यह जोरवे संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु भी है और यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं तो इसका उत्तर होगा जोरवे संस्कृति से। नेक्स्ट,
गिलुंद स्थल का संबंध है, गिलुंद का संबंध आहार संस्कृति से है। नेक्स्ट, ताम्र पाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम मृद भांड है मालवा मृद भांड। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो इसका उत्तर होगा सर जॉन लुबॉक ने। सर जॉन लुबॉक ने 1857 या 1860 ईस्वी में नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट, भारत में नवपाषाण युग का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में नवपाषाण युग का आरंभ 4000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी रूप से रहने की प्रवृत्ति का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, किस नवपाषाणिक स्थल से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका उत्तर होगा बुर्ज होम। बुर्ज होम से ही मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है और बुर्ज होम की खोज 1935 ईस्वी में टेरा और पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट, ऐसी संस्कृति जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऐसी संस्कृति को ही हम ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं, जहां ताम्र और पाषाण अर्थात तांबा और पत्थर दोनों का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट, काले एवं लाल मृदभांड की प्राप्ति किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से हुई है? तो काले और लाल मृदभांड की प्राप्ति आहार संस्कृति से हुई है। नेक्स्ट, आहार संस्कृति से सर्वाधिक मात्रा में किस धातु के उपकरण मिले हैं? तो आहार संस्कृति से सर्वाधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट, किस ताम्रपाषाणिक स्थल से पत्थर के फलकों का साक्ष्य मिला है? तो इसका उत्तर होगा बालाथल। बालाथल की खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। वी.एन. मिश्र ने बालाथल की खोज की थी। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, किस संस्कृति से समाधानों के साथ बर्तन एवं अंत्येष्टि की वस्तु पाई गई है? तो इसका उत्तर होगा मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति से हमें समाधानों के साथ बर्तन एवं अंत्येष्टि की वस्तु पाई गई है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के कितने चरणों की जानकारी मिली है? तो इसका उत्तर होगा 3 चरण की। नेक्स्ट, चूल्हे तथा विशाल कच्ची मिट्टी के मकान का साक्ष्य किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से मिला है? तो इसका उत्तर होगा जोरवे संस्कृति से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों में उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा संगनकल्लू। संगनकल्लू। नेक्स्ट, वर्ष 2001 में कहां पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा उदय। उदय में केपी राजेंद्र जो कि केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इन्होंने एक अस्मीकृत मानव शिशु कपाल को खोजा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस स्थल से
लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था। इसका उत्तर होगा दमदमा से। दमदमा से एक लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था? तो इसका उत्तर होगा कश्मीर। कश्मीर से हमें गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो यह पाषाण युग के दूसरे पार्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आता होगा और इस तरह का वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे और चूंकि यह चैनल ही नया है तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।